सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन फॉर सीबीएसई को और बेल आइकन को दबाइए ताकि आप अपने लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देख सकें। हेलो प्यारे बच्चों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन फॉर सीबीएसई। तो बच्चों, जैसा कि हमने पिछले वीडियोस में टेंस के बारे में पूरी जानकारी ले ली है, तो चलिए आज हम इस वीडियो में उसे पूरा अच्छे से समराइज कर सकते हैं। और ये वीडियो उन लोगों के लिए भी है जो लोग अब की बार क्लास 8 से एबव हैं और जिन्होंने इसके पहले टेंस पढ़ रखा है, उसके लिए भी ये वीडियो है। मैं इस वीडियो में सबसे कम टाइम में आप लोगों को बताऊँगा। तो स्टार्ट करते हैं स्ट्रक्चर के साथ। जैसा कि आप लोगों को आइडिया तो होगा ही कि इंडेफिनिट टेंस क्या होता है, तो मैं अब आप लोगों को ऑल इन वन स्ट्रक्चर दूंगा। ये स्ट्रक्चर है किसका है? इंडिफिनिट का। किसका? इंडिफिनिट का। किसी भी का ये मतलब कोई भी टेंस यदि आप ले ले, चाहे वो प्रेजेंट इंडिफिनिट, चाहे पास्ट इंडिफिनिट, चाहे फ्यूचर इंडिफिनिट, सबका स्ट्रक्चर इसी तरह से होता है। तो मैं अब आपको ऑल इन वन जो स्ट्रक्चर देने वाला हूँ वो इस तरह से है। तो सब्जेक्ट प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में, अब देखिए ध्यान से देखिए, अभी मैं आप लोगों को रूल बताऊंगा। यस या ईएस, या फिर वर्ब की सेकेंड फॉर्म, या फिर क्या आ जाता है विल या शैल। और अगर विल या शैल आए, अभी मैं आप लोग सबको समझाऊंगा, धीमे धीमे समझाऊंगा ना, थोड़ा समय तो लगेगा ही। समय अगर नहीं देंगे किसी भी चीज़ को तो आप कोई भी चीज़ नहीं सीख सकते। तो देखिए ये जो स्ट्रक्चर है ये ऑल इन वन स्ट्रक्चर है। किसका? इंडिफिनिट का। अब ये कैसे? और ये अफर्मेटिव का है। अभी मैं निगेटिव और इंटेरोगेटिव का तो आप लोग अपने से ही बना लेंगे। जैसा कि मैं आपको पीछे ट्रिक बता के आया हूँ कि किस तरह से आप लोग अपने से स्ट्रक्चर बनाएं। तो यदि आपको अफर्मेटिव का पता हो तो आप सभी का अपने से ही बना सकते हैं। यदि नहीं पता तो मैं इस वीडियो के बीच में ही बताऊँगा। तो देखिए यहाँ पे जो आया है सब्जेक्ट, तो जो सब्जेक्ट होता है उसे हम लोग पहले लिखते हैं अफर्मेटिव में। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ यस या ईएस, ये तब लगेगा जब टेंस होगा प्रेजेंट इंडिफिनिट, यानी जब टेंस प्रेजेंट में होगा तो ये लगेगा। वर्ब की सेकेंड फॉर्म, अब ये कब लगेगा? ये तब लगेगा जब टेंस हो पास्ट इंडिफिनिट। और ये तब लगेगा विल या शैल प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। लेकिन एक बात आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा क्लियर करनी है कि यहाँ पे जो विल या शैल होता है ये हमेशा कब लगता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के पहले लगता है। आप लोग कभी भी गलती से भी मत ये कह दीजिएगा कि मान लीजिए आई वर्क शैल, या फिर ऐसे कभी नहीं होता है। ऐसा आपने कभी देखा भी नहीं होगा। आई शैल वर्क रहेगा, यहाँ पे रहेगा। ठीक, तो विल शैल हमेशा क्या होता है? वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के पहले ही आएगा। ये किसके लिए हुआ? ये हुआ जब टेंस हमारा फ्यूचर इंडिफिनिट हो। तो ये जो ऑल इन वन स्ट्रक्चर मैंने आपको लिखवाया, पहले इसे जल्दी से लिख लीजिए, क्योंकि अभी मैं यहाँ पे लिखना स्टार्ट करूँगा तो आपको दिक्कत होने लगेगी। तो वीडियो को पास करके उम्मीद है आप लोगों में से कई लोग लिख लिए होंगे। तो यहाँ पे जो आ जाता है, क्या हमने देखा कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ये से यस कब लगता है? जब टेंस प्रेजेंट हो। वर्ब की सेकंड फॉर्म कब लगता है? जब टेंस पास्ट हो। और विल या शैल प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कब लगता है? जब टेंस फ्यूचर हो। तो ये स्ट्रक्चर मैंने बड़ी मेहनत से आप ही लोगों के लिए तैयार किया है, तो उम्मीद है आप लोग इसे ज़रूर लिखेंगे। अब यदि आपको इंडिफिनिट का अफर्मेटिव अगर बनाने आ गया, तब समझिए कि आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है निगेटिव बनाने में। अब आप लोग पूछेंगे कि यार निगेटिव बनाने में क्यों कोई दिक्कत नहीं होगी? निगेटिव बनाते हैं यदि आप इंडिफिनिट का, किसका? इंडिफिनिट का, तो हमेशा हेल्पिंग वर्ब का यूज जरूर करते हैं। जैसे कि प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का हेल्पिंग वर्ब तो आप लोगों को पता ही होगा, यदि आपने टेंस पहले से पढ़ा है या फिर मुझसे पढ़ा है। यदि आपने मुझसे नहीं पढ़ा है या फिर पहले से नहीं पढ़ा है तो जल्दी से जाइए इंग्लिश ग्रामर की प्लेलिस्ट में पढ़ लीजिए जल्दी से, क्योंकि नहीं पढ़ेंगे तो कुछ आइडिया नहीं लगेगा। यदि आप लोग इसे पढ़े हैं तब आपको पता ही होगा। तो जो प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का हेल्पिंग वर्ब होता है वो क्या होता है? वो होता है डू या डज। सिंपल सी बात है, डू या डज होता है। पास्ट इंडिफिनिट का क्या होता है? डिड होता है। और फ्यूचर इंडिफिनिट का तो यहाँ पे लिखा ही है विल या शैल, इसे बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, विल या शैल। तो यहाँ पे हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा देंगे, तब आपका इंडिफिनिट का निगेटिव का स्ट्रक्चर तैयार हो जाएगा। क्या लगाना है? डू या डज के बाद नॉट, डू या डज के बाद नॉट, डू या डज के बाद नॉट, डिड के बाद नॉट, विल या शैल के बाद नॉट, तब आपका निगेटिव का स्ट्रक्चर तैयार हो जाएगा। और बनाना तो एज इजी एज दैट। तो इसी तरह से आप लोग क्या बना सकते हैं? इसी तरह से आप लोग इसे ये भी लिख सकते हैं, सब्जेक्ट प्लस में वर्ब की फर्स्ट, नहीं, सब्जेक्ट प्लस में डू या डज, क्योंकि यही तो हमारा मेन वर्ब है। ठीक, डू या डज
प्लस में नॉट, फिर अनडेंसेड जितना भी बचता है ऑब्जेक्ट वगैरह। और इसी तरह से अगर मान लीजिए डिड का बनाना है तो यहाँ पे डिड लिख देंगे। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, हाँ बिल्कुल ध्यान देने वाली बात ये है कि कभी भी पास्ट इंडिफिनिट में जब हम डिड लगा देते हैं तो क्या नहीं लगाते हैं, वर्ब की सेकेंड फॉर्म कभी नहीं लगाते हैं। क्यों क्यों ऐसा क्यों? क्योंकि जो डिड होता है ये खुद एक मेन वर्ब है। ठीक, डिड क्या है, एक मेन वर्ब है ना। यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है पर मान लीजिए डिड मेन वर्ब है, तो जो मेन वर्ब होता है इसके साथ खुद वर्ब की सेकेंड फॉर्म आ चुकी है, डू डिड डन। इसी वजह से यहाँ पे वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगती है। और यही एक लौता ऐसा रीजन है जिसकी वजह से डू या डस में यस या ईएस लग जाता है। इसी वजह से ये जो होता है प्रेजेंट इंडिफिनिट का स्ट्रक्चर, उसमें भी वर्ब की मेन वर्ब के साथ में यस या यस नहीं लगता है। यानी कि यदि आप निगेटिव बना रहे हो इंडिफिनिट का निगेटिव, यदि आप इंडिफिनिट का निगेटिव बना रहे हो तो हमेशा एक बात को ध्यान रखें कि कभी भी उसमें वर्ब की कोई भी फॉर्म नहीं, सिर्फ और सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लेनी है। क्या मैंने बोला? सिर्फ और सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेनी है। इसका रीजन जानना है तो ये लिख लीजिए कि क्योंकि इंडिफिनिट के केस में यस या यस डू या डज में ही लग जाता है, और इसके साथ साथ पास्ट वाले के केस में वर्ब की सेकेंड फॉर्म किसके साथ लग जाती है, डू के साथ लग जाती है। डू हुआ, डिड हुआ, डन हुआ, तभी ना होता है, तो यहीं पे लग जाती है। इसी के वजह से यही एक ऐसा रीजन है जिसकी वजह से हम लोग ऐसा नहीं करते हैं। तो समझ में आ गया ना? तो इंडिफिनिट का स्ट्रक्चर आप लोग समझ में आ गया। अब मैं बताता हूँ इंटेरोगेटिव कैसे बनाते हैं, एज इजी एज दैट। इंटेरोगेटिव में जैसा कि मैंने आपको बताया था, क्योंकि मैं निगेटिव मैंने यहाँ से बताना शुरू किया ना, तो आप लोग लिखते भी रहिए। और यदि अब हम लोग बात करते हैं इंटेरोगेटिव का, तो जो अच्छा, और एक बात और मेन बात बता रहा हूँ कि मैं आप लोग जो बता रहा हूँ आप लोग उसे ध्यान से सुन लीजिए, और वीडियो को पॉज करके वीडियो को पॉज कीजिए, फिर अपनी लैंग्वेज में लिखिए। क्योंकि यदि आप अपनी लैंग्वेज में लिखेंगे, हिंदी में भी आप चाहें तो लिख सकते हैं, हिंदी में भी आप चाहे तो लिख सकते हैं। यदि आप अपनी लैंग्वेज में लिखेंगे तो आपको जितना, मेरी एक गारंटी है कि आपको तब जितना अच्छे समझ में आएगा उतना आपको इंग्लिश में लिखने से समझ में नहीं आएगा। इसलिए हमेशा अपनी लैंग्वेज में लिख लें। तो जो मैं आप लोग समराइज़ कर रहा हूँ उसे वीडियो को पॉज करके अपनी लैंग्वेज में लिखिए, इसीलिए तो मैं नहीं लिखवा रहा हूँ। अब देखिए आप, जो पहला आ जाता है, पहला कौन, जब हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो। तो जब हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है तब क्या करते हैं, तब हम ले लेते हैं पहले हेल्पिंग वर्ब जो भी हो, चाहे वो डू, डज, डिड, वुड जो भी हो, प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट। बाकी का स्ट्रक्चर यही सेम ही रहता है, जैसे कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हुई प्लस ऑब्जेक्ट, ये सब वही रहता है। तो यहाँ पे भी वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म ही लगती है, चाहे वो प्रेजेंट हो, चाहे वो पास्ट हो, चाहे वो फ्यूचर हो, हमेशा क्या लगेगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगेगी। तो उम्मीद है आप लोगों को बहुत ही अच्छा लग रहा होगा वीडियो। और इसके बाद जो दूसरा वाला आ जाता है, इसमें क्या हम ले लेते हैं, इसमें हम ले लेते हैं क्वेश्चन वर्ड। दूसरे वाले का स्ट्रक्चर बता रहा हूँ, पूरे इंडिफिनिट के लिए वैलिड है। क्वेश्चन वर्ड प्लस में बाकी यही हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। तो ये हुआ पूरा इंडिफिनिट। इस तरह से चाहे वो प्रेजेंट इंडिफिनिट हो, चाहे वो पास्ट इंडिफिनिट हो, चाहे फ्यूचर इंडिफिनिट हो, तीनों खत्म हो जाता है। इसके बाद हमारा आ जाता है कंटिन्यूअस। अब आप लोगों को ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो जो कंटिन्यूअस आ जाता है उसका यदि हम लोग स्ट्रक्चर देखेंगे तो वो होता है सब्जेक्ट प्लस में इज, एम, आर, वाज, वर, मतलब जितना होता है सब ले लीजिए। प्लस में क्या है, इज, एम, आर, वाज, वर, विल बी और शैल बी। ओ यार, यहाँ पे विल बी रहना चाहिए, चलिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ विल बी और शैल बी। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में आईएनजी प्लस में ओबीजे। तो मुझे उम्मीद है कि अब आप लोग निगेटिव का स्ट्रक्चर तो बना ही लेंगे। निगेटिव में कुछ नहीं करना है, बस हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या लगा देना है, नॉट लगा देना है। तो जल्दी से वीडियो को पॉज कीजिए और स्ट्रक्चर तैयार कीजिए निगेटिव का। उम्मीद है आप लोगों में से कई लोग कर लिए होंगे। तो इतना करने के बाद, अब यार हमने इतना सब कुछ कर लिया, अब एक एग्जाम्पल तो बनता है। अब देखिए मैं आप लोगों को एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, आप लोगों को बताना ये कौन सा टेंस, किस टेंस का है। जैसे मैं एग्जाम्पल लेता हूँ, ही ड्रिंक्स मिल्क, एज दैट, बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल है। तो ये जो मैंने एग्जाम्पल लिया है, ही ड्रिंक्स मिल्क, तो ये जो एग्जाम्पल है ये है प्रेजेंट इंडिफिनिट का। किसका है, प्रेजेंट इंडिफिनिट का। अब जैसे कि मैं एक और एग्जाम्पल ले लेता हूँ, आई शैल गो टू मार्केट। तो ये किसका एग्जाम्पल है,
फ्यूचर इंडेफिनिट का है, क्यों? क्योंकि शैल आया है ना, तो यानी कि फ्यूचर है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई, आईएनजी है ही नहीं, तो फ्यूचर कंटिन्यूअस हो ही नहीं सकता। और ना तो यहाँ पे शैल बी आया है, ना तो शैल हैव बीन आया है, इसलिए ये ना तो परफेक्ट हो सकता है, ना तो परफेक्ट कंटिन्यूअस। इस तरह से आप लोग इसे समझ सकते हैं। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा है? हम लोगों ने इसका स्ट्रक्चर पढ़ लिया, हम लोगों ने निगेटिव का स्ट्रक्चर पढ़ लिया, हम लोगों ने कंटिन्यूअस का दोनों स्ट्रक्चर पढ़ चुका है, हम लोग दोनों स्ट्रक्चर पढ़ चुके हैं। अब चलिए बात करते हैं तीसरा आ जाता है इंटेरोगेटिव। तो जो एक मिनट, जो इंटेरोगेटिव होता है, इसका स्ट्रक्चर आप लोग अपने से ही बना सकते हैं। कैसे? हेल्पिंग वर्ब को पहले उठा कर पटक दो, बस हो गया काम। सब्जेक्ट लिख दो, नॉट लिख दो, बाकी सब वही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वगैरह वगैरह जो भी आता है, सिर्फ इतना सा आपको काम करना है। स्ट्रक्चर बनाना मैं आपको सिखाया ही हूँ। और दूसरे में क्या करते हैं भाई? क्वेश्चन वर्ड पहले ला दो, हो गया काम अपना। क्वेश्चन वर्ड पहले ला के हेल्पिंग वर्ब प्लस में सब्जेक्ट प्लस में नॉट प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में आईएनजी प्लस में ऑब्जेक्ट। तो इतना सब कुछ करके आप लोग फटाफट से वीडियो को फिर से पॉज कीजिए और अपनी लैंग्वेज में लिख लीजिए। तो उम्मीद है आप लोगों में से बहुत लोग लिख चुके होंगे अपनी लैंग्वेज में। तो जैसा कि अब हमने दो प्रकार के टेंसों को ख़त्म कर दिया है, किसे? एक इंडेफिनिट और एक कंटिन्यूअस। अब यहाँ से काफ़ी टिपिकल वाला भी स्टार्ट होता है। वो क्या है? वो है परफेक्ट। किसी भी टेंस का परफेक्ट, जैसे कि चाहे मैं बात करूं प्रेजेंट परफेक्ट या फिर फ्यूचर परफेक्ट या फिर पास्ट परफेक्ट, तो इन सभी का स्ट्रक्चर अब मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो चलिए अब हम लोग इसे स्टार्ट करते हैं। वीडियो अच्छी लग रही हो तो इसे लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो जो अफर्मेटिव का होता है, बस अफर्मेटिव का बताऊंगा, बाकी तीनों आपको अपने से बनाने हैं भाई, ठीक है ना? क्योंकि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे आप लोग सीखेंगे नहीं। और हाँ, यदि आपसे नहीं बनता है तो कमेंट में लिख दीजिए नहीं बनता है, तो फिर मैं आपको उसका बता दूंगा या फिर उसके बारे में बता दूंगा। अफर्मेटिव में क्या होता है? सब्जेक्ट हैज या हैव, या फिर हैड ले लो, विल ले लो। विल हैव हमेशा रहता है, इसमें थोड़ा ध्यान दीजिएगा। विल हैव, शैल हैव प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म। देखिए यही सिर्फ एक लौता ऐसा होता है जिसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। किसमें? परफेक्ट में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। ठीक, समझ में आ गया ना? तो यहाँ पे यदि हम लोग देखेंगे, यही होता है स्ट्रक्चर किसका? सभी के परफेक्ट टेंस का। अफर्मेटिव का है, ये ध्यान दीजिएगा। और ऊपर लिख देता हूँ परफेक्ट, ताकि आप लोग समझ में आए। तो ये सभी के परफेक्ट का स्ट्रक्चर है। किसका है? सभी के परफेक्ट का स्ट्रक्चर है। तो ध्यान से देखिए, आप लोग को पूरा मैं गारंटी देता हूँ कि आप लोग समझ में आएगा। अब बात करते हैं निगेटिव का स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे। यार ये तो बड़ा हार्ड होता है। मैं कहूँगा नहीं यार, कुछ नहीं हार्ड होता है, बस यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा दे भाई, हो गया तेरा निगेटिव का स्ट्रक्चर। यार निगेटिव तो बन गया स्ट्रक्चर, पर इंटेरोगेटिव कैसे बनेगा? कुछ नहीं भाई साहब, बस हेल्पिंग वर्ब पहले ला दो तुम, उसके बाद सब्जेक्ट कर दो, उसके बाद नॉट कर दो, हो गया, बाकी पूरा वही छाप दो। तो इस तरह से, इस आसान तरीके से आप लोग आसानी से बना सकते हैं किसी भी टेंस का स्ट्रक्चर। तो उम्मीद है आप लोगों को मैंने ट्रिक बता ही दी कि कैसे स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो आप लोग निगेटिव और इंटेरोगेटिव का खुद से ट्राई कीजिएगा, ठीक है ना? खुद से ट्राई कीजिएगा। तो चलिए हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे कि मैं एग्जाम्पल में लेता हूँ, शी हैज पास्ड द यूनिट टेस्ट। उसने यूनिट टेस्ट को पास कर लिया। तब यहाँ पे जो वर्ब की थर्ड फॉर्म आई और हैज आई, इससे हमें क्या पता चलता है? मैंने अगर यदि आपको टेंस का थोड़ा सा आइडिया होगा या फिर यदि आपने मुझसे पढ़ा होगा तो आप लोग फटाफट से बता देंगे ये है प्रेजेंट इंडिफिनिट, प्रेजेंट इंडिफिनिट नहीं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक, तो इस तरह से आप लोग इसे पहचान सकते हैं। अभी प्रेजेंट परफेक्ट क्यों है? क्योंकि भाई हैज या हैव है। तो आप लोग ऑल इन वन स्ट्रक्चर को सबसे ज़्यादा लिखिए। अफर्मेटिव के स्ट्रक्चर को याद कर लीजिए। निगेटिव इंटेरोगेटिव तो यूँ बन जाएंगे, चुटकियों बजाते ही निगेटिव और इंटेरोगेटिव का स्ट्रक्चर बन जाता है। तो आप लोग को याद बेसिकली क्या करना है? ये वाला याद करना है। और जो मैंने आपको लिखवाया इधर ये वाला, एक मिनट, ये वाला आप लोगों को याद करना है और आप लोगों को ये वाला याद करना है। सिर्फ यही तीनों याद भी क्या, सिर्फ समझ लीजिए भाई साहब, उसके बाद तो आपका काम ही हो गया। तो चलिए अब हम लोग क्या पढ़ते हैं? अब हम लोग पढ़ते हैं इंटेरोगेटिव के बारे में। अरे सॉरी, अब हम लोग पढ़ेंगे परफेक्ट कंटिन्यूअस के बारे में। किसके बारे में? परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। अब किसी का भी परफेक्ट हो, अब हम लोग उसी के बारे में पढ़ेंगे। तो जो किसी का परफेक्ट कंटिन्यूअस आता है उसमें आता है सब्जेक्ट। ओ हो, सब्जेक्ट हैज या हैव, हैड। हैड किसका हेल्पिंग वर्ब है? जल्दी बोलिए। पास्ट टेंस का। विल या शैल किसका हेल्पिंग वर्ब है?
टेंस का प्लस में बीन। अब इसमें बहुत ही स्पेशल केस आने वाला है, इसीलिए मैं इसे धीमे धीमे समझाऊंगा। आईएनजी प्लस में ऑब्जेक्ट, और ऊपर वाले में थोड़ा सा स्पेशल केस है, अभी बता रहा हूँ। देखिए, जब भी आप लोग नॉट लगाते हो तो हमेशा फ्यूचर टेंस में इससे पहले विल और हैव के बीच में नॉट आता है। विल और हैव के बीच में नॉट आता है, तो स्ट्रक्चर बनाते समय इस बात का जरूर ध्यान रखिए कि जो विल और हैव होता है उसके बीच में ही क्या आएगा, नॉट आएगा। शैल और हैव होता है उसके बीच में नॉट को आपको अपने स्ट्रक्चर में लाना है। अब यहाँ पे जो है विल या शैल प्लस बीन, तो मैंने यहाँ पे हैव को क्यों छिपाया है, मैंने इसलिए छिपाया क्योंकि ये ऑल इन वन स्ट्रक्चर है अफर्मेटिव का। ये क्या है, अफर्मेटिव का ऑल इन वन स्ट्रक्चर। तो यदि आप इसका निगेटिव बनाते हो, यदि आप इसका निगेटिव, यहाँ पे विल हैव या फिर शैल हैव आएगा, यहाँ पे विल हैव या फिर शैल हैव, तो यही स्पेशल केस है, इसीलिए मैं आपको इसमें ज़्यादा टाइम देने के लिए कह रहा था, और मैं अभी दूंगा भी, अभी और टाइम दूंगा। तो देखिए, यहाँ पे आपको, यहाँ तक तो आपको सब कुछ सही है, लेकिन इस टेंस में मामला इसलिए गड़बड़ा जाता है क्योंकि यहाँ पे विल हैव बीन तीनों आ जाता है। इसी वजह से यहाँ पे विल हैव और यहाँ पे शैल हैव, लेकिन अगर नॉट आया तो नॉट को विल और हैव के बीच में ला देंगे, क्योंकि नॉट कभी भी नहीं चाहता है कि विल हैव के साथ रहे। नॉट हमेशा चाहता है कि नहीं भाई, मैं ही हेल्पिंग वर्ब के क्लोज रहूँगा। तो एक स्टार बनाइए और लिखिए कि नॉट हमेशा चाहता है कि वो हेल्पिंग वर्ब के क्लोज रहे, इसीलिए वो हैव को हटा देता है। तो इससे क्या होगा, जब आप इसे अपनी लैंग्वेज में लिखोगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा आसानी होगी किसी भी चीज़ को समझने में। मैं आपको कई दिनों से यही बात बताते आ रहा हूँ। तो इस तरह से आप लोग निगेटिव का भी स्ट्रक्चर बना सकते हो। इंटेरोगेटिव का स्ट्रक्चर तो बहुत आसान होता है। पहले लिख दो हेल्पिंग वर्ब प्लस में सब्जेक्ट प्लस में नॉट, बस बाकी सब वही छाप दो भैया, कुछ नहीं है। और अगर क्वेश्चन वर्ड आ गया तो पहले क्वेश्चन वर्ड लिख दो, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब। तो जो इंटेरोगेटिव का स्ट्रक्चर होता है बहुत आसान होता है। इसीलिए मैं सिर्फ आपसे कहता हूँ कि किसी भी टेंस को अगर आपको समझना है तो उसके अफर्मेटिव पे फोकस करो, फोकस ऑन अफर्मेटिव, ठीक है। तो अब जो हम लोग सारा स्ट्रक्चर देख चुके हैं टेंस का, मैं आपको बहुत ही कम टाइम में समराइज़ किया हूँ, इससे कम टाइम में नहीं हो सकता इतना अच्छे से, इतना डिटेल में। तो चलिए लेते हैं अब ढेर सारे एग्जाम्पल्स, जैसे कि आपने अभी हाल ही में देखा होगा रानू मंडल के बारे में। तो चलिए हम लोग लिखते हैं, रानू हैड संग अ सॉन्ग। तो यहाँ पे जो रानू हैड संग अ सॉन्ग है, ये कौन सा है, ये है परफेक्ट। और किसका परफेक्ट, पास्ट का परफेक्ट है, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। और यहाँ पे जो मैंने ऑब्जेक्ट लिखा है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, इस ऑब्जेक्ट का मतलब ये नहीं कि टू द मार्केट वर्केट, ये तो होगा ही, प्लस में क्या आपको लेना है, सिंस या फॉर, प्लस में टाइम जो आपका दिया रहेगा वो भी लेना है आपको। अब ये तो बताने की ज़रूरत है नहीं फिलहाल, क्योंकि आप लोगों को तो पता ही होगा। और सिंस या फॉर का यूज़ तो पता ही होगा ना, सिंस लगता है किसी फिक्स टाइम के लिए नहीं लगता है, जबकि फॉर किसी फिक्स टाइम के लिए लगता है। या फॉर फिक्स, इसीलिए किसी फिक्स टाइम के लिए लगता है। तो ये थी एक छोटी सी ट्रिक सिंस और फॉर में जिसे कन्फ्यूजन है उसके लिए। तो मैंने उम्मीद है कि मुझे अब लग रहा है मैंने आपको सब कुछ समराइज कर दिया है। तो ये जो एग्जाम्पल है ये किसका एग्जाम्पल है, ये है पास्ट परफेक्ट का। चलिए और एग्जाम्पल लेते हैं, हम लोग बहुत सारे एग्जाम्पल लेने वाले हैं। जैसे कि मैं एग्जाम्पल के तौर पे ले लेता हूँ कोई सा भी एग्जाम्पल यदि मिलो, तो जैसे हाँ, मीरा इज क्लीनिंग द रूम, मीरा क्लीनिंग द रूम। तो मैंने ये जो एग्जाम्पल लिया है, ये एग्जाम्पल किसका है, ये एग्जाम्पल है कंटिन्यूअस का। और किसका कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। पहचान पा रहे हो ना। हाँ यार, क्या होता है कुछ नहीं है, बस देखो आपको अगर पहचानना है तो फोकस किस पे करना है, मेन वर्ब पे फोकस करना है और हेल्पिंग वर्ब पे फोकस करना है। मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म है और उसमें आईएनजी है कि नहीं, इस पे फोकस करना है। और हेल्पिंग वर्ब किसका है, इस पे फोकस करना है कि वो प्रेजेंट का है कि पास्ट का है कि फ्यूचर का है। ठीक है, समझ में आ रहा है। यदि समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए। तो उम्मीद है आप लोग समझ में आ ही गया होगा। यदि अभी भी नहीं समझ में आया तो भी कोई बात नहीं, मैं अभी और एग्जाम्पल ले लेता हूँ। तो जैसे कि हम लोग ले लेते हैं अपना लास्ट एग्जाम्पल, जैसे कि ही इज पनिशिंग स्टूडेंट्स। तो वो स्टूडेंट्स को पनिश कर रहे हैं,
ठीक है ना, पर कर रहे हैं या फिर वैसे कर रहे हैं ही होगा। तो यहाँ पे ये क्या है, ओ भाई साहब ये तो प्रेजेंट का है, क्योंकि ये जो होता है वो प्रेजेंट टेंस का हेल्पिंग वर्ब होता है। अच्छा, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। ओ मुझे पता चल गया, ये है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, यही है वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, तो समझ में आ रहा है ना। यदि नहीं समझ आ रहा है तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, जब मैं यहाँ पे हूँ तो कोई दिक्कत नहीं। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, अभी हम लोग ढेर सारा एग्जांपल लेंगे, काफ़ी मजाकिया एग्जांपल मैं लूँगा, जैसे कि ही हैड बीन ईटिंग फूड सिंस मॉर्निंग। वह सुबह से ही खा रहा है, ठूसते चला जा रहा है, अपना पेट भरते चला जा रहा है। तो ये जो पूरा सेंटेंस है काफ़ी मजाकिया के साथ साथ आपको कुछ ज्ञान भी देगा। देखिए इस सेंटेंस को ध्यान से देखिए, यहाँ पे ये है क्या, सब्जेक्ट, ये सब ठीक है, हमें किस पे फोकस करना है, मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब। मेन वर्ब कौन है, हैड, यानी कि किसका है, पास्ट टेंस का। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। ओहो, यानी कि लगता है पास्ट टेंस का कंटिन्यूअस है। हाँ, पास्ट कंटिन्यूअस है, लेकिन मॉर्निंग भी आ गया, टाइम भी आ गया। ओ भाई, टाइम आया मतलब ये पास्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। जी हाँ, आपको पूरे सेंटेंस को देख के सेंटेंस को आइडेंटिफाई करना है, ये नहीं किसी एक ही सेंटेंस को देख के आइडेंटिफाई कर लूँ। तो मुझे उम्मीद है इतना समझाने के बाद आपका पूरा टेंस क्लियर हो गया होगा। सो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और यदि मैंने आपके लिए इतनी मेहनत की है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ये बिल्कुल ही फ्री होता है, इसमें कोई भी कॉन्सेप्ट, इसमें कोई पैसा नहीं लगता है। तो यदि आपका कॉन्सेप्ट ज़रा सा भी क्लियर होगा तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।